हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण नंबर 4 करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 4। इससे पहले प्यारे बच्चों 3 उदाहरण कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं उसको तो जा करके देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर लिखा गया है। देखते हैं इसको कह क्या रहा है और कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है संख्याओं जो दी गई हैं कितने 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या करना है, इसमें आपको मासा और लासा ज्ञात करना है। किसका किसका निकालना है? 6, 72 और 120 किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर किस तरह से करते हैं आप लोग को मालूम होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अगर जो मालूम है तो जल्दी से करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर जो बच्चे देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद में 72 का। 6 का तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 दुना 6, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 6 का कितना हो जाएगा इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी कि 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर जो बात की जाए 72 का, तो 72 का अगर जो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, इस तरह से लाइन वाला भी नियम लगा करके कर लेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले किससे काटेंगे हम लोग, हर एक संख्या से काटते चलेंगे। ठीक है, 72 लिखा गया है, वैसे भी काटना चाहें 9 8 72 होता है, 3 गुणे 2 की घात में 3 के घात में 2 और 3 और 2 के घात में 3 करके कर सकते हैं, लेकिन से इस तरह से करेंगे तो भी ठीक रहेगा, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। काटेंगे 36 दुनाई कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 18 दुनाई 36 हो जाएगा, और फिर से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 नम 18 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 3 से फिर से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। अगर जो 72 को लिखना चाहें, 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 1 2 3, 3 बार आया है 2 तो 2 के घात में से 3 लिख लेंगे, और क्या कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ लिखा गया है 3, तो 3 के घात में कितना हो जाएगा 2 बार आया है तो क्या कर देंगे घात में इस तरह से 2 लिख सकते हैं। मैंने बताया 9 8 72 तोड़ते तब भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। इसी प्रकार से लिखा गया कितना 120 लिखा गया है, 120 को हम लोग इधर तोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसका किसका करना है हमें, 120 का फैक्टर करना है, तो 120 का फैक्टर यहाँ पर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 धामा कितना होता है 120, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 4 तियां 12 करके भी इसको आराम से कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो। नहीं तो आप लोग ये तरीका लगाएंगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 दुना कितना हो जाएगा 12 60 हो जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और अगर जो हम फिर से इसको काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 15 बार में ऐसे कट जाएगा। अगर जो फिर से काटना चाहें तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकिम 5 हो जाएगा। अगर जो इसके फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या है 120 का फैक्टर। ठीक है, 120 का फैक्टर कितना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 की घात में कितना आया है 1 2 3, तो कितना लिख देंगे इसे 2 के घात में 3 लिखेंगे। यहाँ भी ये 3 लिखा गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, 3 ये लिखा गया। ठीक है, 2 के घात में 3। ठीक है, इसके बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 अकेला है तो 3 को अकेला ऐसे छोड़ देंगे, 5 भी अकेला है तो 5 को अकेला ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, जिस पे कुछ घात नहीं है उसका मतलब कितना एक घात उस पर लगा गया है, इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं घात एक। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। क्या करना है हमें, अब निकालना हमें एचसीएफ निकालना है। किसका किसका निकालना है, 6 का निकालना है, 72 का निकालना है, और किसका निकालना है 120 का निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से कोष्टक में लिख लिया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, जो ये सारी चीजें लिखी गई हैं, 1 मिनट रुकिए, बस हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ में क्या करते हैं, यानी कि मासा में जो कॉमन होती है उसकी छोटी घात ले लेते हैं। तो देखेंगे कॉमन क्या है, हमारा कॉमन 2 दिख रहा है। ठीक है, तीनों में तो 2 में छोटी घात कितना 2 दिख रहा है, तो 2 ले लेंगे यहाँ से हम लोग। इसमें देखेंगे 3 भी कॉमन है, और 3 में कितना एक घात कॉमन है, तो 2 के घात में यहाँ तो 1 आ गया था, और कितना हो जाएगा यहाँ से 3 के घात में 1 हो जाएगा। 2 के घात का 1 का मतलब कितना होता है 2 होता है, और 3 के घात में 1 का मतलब 1 होता है, तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 के घात में 1 का मतलब कितना 3 ही होता है, तो 3 दुनाई 6 इसका सही आंसर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से इसका एचसीएफ निकालना था। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में निकाल लेते हैं हम लोग इसका एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना कैसे निकलेगा यार बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम किसका किसका निकालना है, इस तरह से कोष्टक में करके लिखेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर भी खुश रहेगा आप लोग को लिखने वाले से। ठीक है, कितना 6, 72, और कितना है 120 है। तो करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा ये। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में जो कॉमन होती है उसकी बड़ी घात लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, और 2 में बड़ी घात क्या है 2 के घात में 3, तो क्या करेंगे 2 के घात में 3 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद में आगे क्या होगा, आगे 3 भी कॉमन है और 3 के घात में 2 मिल रहा है, तो 3 के घात में 2 लिख लेंगे इस तरह से।
इसके बाद में 5 कहीं पर दिख भी नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, 5 का अकेला एक घात है तो 5 के घात में 1 लिख लेंगे। बाकी इनको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9 और 5 के घात में 1 का मतलब कितना होता है 5। ठीक है, गुणा लगा लीजिए। 5 अट्ठे 40 करेंगे, 40 हो जाएगा और 4 नवाए 36 कर जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 360 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर आप लोग को करना था। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया है। अगर जो समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि हाँ, हमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है? बाय बाय प्यारे बच्चों।